कर नित करहि राम पद पूजा, राम भरोसे हृदय नहीं दूजा। वृश्चिक राशि के जो जातक हैं, सितंबर 2024 में शनि महाराज आपको क्या प्रभाव दे रहे हैं, राहु महाराज आपको क्या परिणाम देने जा रहे हैं। राहु महाराज की जो 5वीं 7वीं 9वीं दृष्टि है, शनि महाराज की 3री 7वीं और 10वीं दृष्टि है, ये आपके कुंडली के जिस भाव पे पड़ रहा है वहां पे कौन से राशियां, कौन सा नक्षत्र, कौन सा ग्रह गोचर कर रहा है, हम उस पे भी दृष्टि देंगे। साथ ही साथ सितंबर 2024 में राहु को और शनि को शांत कैसे करें, वृश्चिक राशि के ऊपर अभी ढैया चल रही है तो ढैये से निजात कैसे पाएं, एक एक करके बारीकी से चर्चा मैं इस वीडियो में करूंगा। साथ ही साथ आपके लिए क्या खास उपाय है वो भी बताऊंगा, तो लास्ट तक आप इस वीडियो को जरूर देखिएगा। जय श्री महाकाल, मैं राहुल तिवारी आप सभी का आपका अपने इस चैनल में हृदय से स्वागत करता हूं। दोस्त, वृश्चिक राशि के जो जातक हैं, आपके कुंडली में शनि महाराज 4th भाव में बैठे हैं और राहु महाराज 5म भाव में बैठे हैं। 4th भाव जो रहता है ये आपके सुख समृद्धि का रहता है, ये आपके मकान से रिलेटेड भूमि, संपत्ति, अचल संपत्ति, माता का क्षेत्र, साथ ही साथ इनकी जो दृष्टि रहती है वो आपके पिता के क्षेत्र पे रहती है, कर्म के क्षेत्र पे रहती है। 7वीं दृष्टि शनि महाराज की ये आपके कर्म को निर्धारित करती है। साथ ही साथ जो इनकी 3री दृष्टि रहती है वो आपके शत्रु को और ऋण को और आपके व्याधा को दर्शाती है। ऋण, रोग और शत्रु को इनकी 3री दृष्टि शनि महाराज की जो है वो दर्शा रही है। साथ ही साथ इनकी जो 10वीं दृष्टि है वो आपके कुंडली में लग्न को, अर्थात यहां से आपका तन, मान, सम्मान, प्रतिष्ठा, वैभव, संपदा, ये जो सारी चीजें निकल के आती हैं ये चीज देखने को मिलती है। साथ ही साथ राहु महाराज जिस भाव में बैठे हैं, 5म भाव में बैठ के आपके संतान को देख रहे हैं, शिक्षा को देख रहे हैं, साथ ही साथ आपके प्रेम प्रसंग को देख रहे हैं। इनकी जो 5वीं दृष्टि है वो आपके भाग्य के ऊपर पड़ रही है, भाग्य पे जहां से आपका पुण्य देखा जाता है, जहां से आपका धर्म देखा जाता है। इनकी जो 9वीं दृष्टि है ये आपके लग्न के ऊपर पड़ रही है, जहां से आपका मान, सम्मान, प्रतिष्ठा देखा जाता है। साथ ही साथ जो इनकी 7वीं दृष्टि है वो आपके कुंडली के लाभ के स्थान पे पड़ रही है। तो यहाँ पर ओवरऑल देखा जाए शनि महाराज और राहु महाराज सितंबर 2024 में आपको क्या क्या रिजल्ट दे रहे हैं हम उस पर चर्चा कर लेते हैं। शनि महाराज 4th भाव में बैठ के यहाँ पर आपको माता का सुख दे रहे हैं, लेकिन पिता के साथ विवाद दे रहे हैं, क्योंकि गोचर में जहां पे सूर्य महाराज स्थित है वहां पर इनकी 7वीं दृष्टि पड़ रही है। तो यहां पर आपको माता का सुख मिलेगा, लेकिन आपके बिजनेस में, व्यापार में कठिनाइयों का आपको सामना करना पड़ेगा, पारिवारिक क्लेश बढ़ाएंगे। सूर्य महाराज यहाँ पे आपके पारिवारिक क्लेश को बढ़ने देंगे, क्योंकि शनि महाराज के ऊपर सूर्य महाराज की दृष्टि पड़ रही है। तो यहाँ पर शनि महाराज शांत रहेंगे, लेकिन आपके बिजनेस में, व्यापार में सफलता मिलेगी, लेकिन कठिनाइयां भी आएंगी। तो जब तक यहाँ पर सूर्य महाराज जी विद्यमान हैं 16 सितंबर तक, तब तक आपके व्यापार में उछाल देखने को मिलेगा। लेकिन 16 सितंबर के बाद कहीं न कहीं आपके व्यापार में मंदी आएगी ही आएगी। यहाँ पर आपको थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए। शनि भगवान को आपको यहाँ पे मजबूत कर लेना है, या फिर जो आपके स्वामी हैं उनको मजबूत करना है। आप अपने स्वामी को मजबूत कर सकते हैं, या फिर शनि वाले जो वस्तुएं हैं उसका उपयोग कम कर दीजिए, जैसे काला कपड़ा हुआ, या फिर आप तीखी वस्तुओं का जो दान कर रहे हैं, या शनि से रिलेटेड जो जो वस्तुएं होती है गूगल कर लीजिएगा कि शनि से रिलेटेड जो जो वस्तुएं हैं कहीं वो आपके घर में तो नहीं है, आप उसको निकाल दीजिएगा। इससे आपके कुंडली के जो शनि है वो शांत रहेंगे। साथ ही साथ इनकी जो दृष्टि है शत्रु पक्ष पे अभी कोई ग्रह गोचर नहीं कर रहा है, तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा आपको टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। आपका शत्रु आपसे हमेशा परेशान ही रहने वाला है। बात करें यदि राहु महाराज का, तो राहु महाराज यहाँ पर आपके लाभ को बढ़ा रहे हैं, लेकिन कहीं न कहीं आपके शिक्षा में प्रॉब्लम दे रहे हैं। आपकी जो शिक्षा दीक्षा है वहां पर राहु महाराज ग्रहण लगाए हुए, तो शिक्षा का क्षेत्र आपका अच्छा नहीं रहेगा। हालांकि जैसे ही 16 सितंबर के बाद सूर्य महाराज लाभ के भाव में आ जाएंगे तो लाभ तो बढ़ता रहेगा, लेकिन आपका शिक्षा भी सही होना प्रारंभ हो जाएगा, क्योंकि सूर्य महाराज की दृष्टि राहु के ऊपर पड़ेगी तो राहु शांत हो जाएंगे, राहु अस्त हो जाएंगे। तब यहाँ पर राहु महाराज आपको अच्छा रिजल्ट देना प्रारंभ कर देंगे। तो 16 सितंबर के बाद आपकी पढ़ाई अच्छी चलेगी।
क्योंकि सूर्य महाराज तब परिवर्तन कर जाएंगे। अभी फिलहाल आपकी जो पढ़ाई लिखाई है सितंबर में 15 तारीख तक राहु महाराज अच्छा नहीं देंगे। तो यहाँ पर लाभ बढ़ा रहे हैं, शिक्षा में रुकावट कर रहे हैं। बचत के ऊपर करें, यदि लग्न के ऊपर करें तो यहाँ पर आपका मान सम्मान प्रतिष्ठा में कहीं न कहीं ये आपके बात को लेके, आपके व्यवहार को लेके लोगों को टेंशन देंगे। इससे आपका मान सम्मान प्रतिष्ठा घट सकता है। तो आप अपने वाणी पे कंट्रोल करिएगा। किसी को कुछ भी बात करने से पहले थोड़ा सा समझ लीजिएगा, क्योंकि इस जगह पर शनि महाराज की और राहु महाराज की दोनों की दृष्टि लग्न के ऊपर पड़ रही है। अर्थात यहाँ पर आपका मान सम्मान धूमिल हो सकता है। घर परिवार में आपको लेके क्लेश बना रहेगा। यहाँ पर आपको कुछ ऐसी बीमारी आएंगी जिसका आपको अनुभव ही नहीं है, आपको पता ही नहीं है। बार बार आप बीमार पड़ रहे हैं, बार बार दवा ले रहे हैं, बार बार फिर सिचुएशन वही आ जा रही है, आप उससे निकल नहीं पा रहे हैं। तो यहाँ पर आपको राहु और शनि को दोनों को शांत कर लेना चाहिए। बाकी आपके कुंडली में मैं तो बोलूँगा कि आप राहु शनि को छोड़ करके जो आपके स्वामी हैं वृश्चिक राशि के, उनको आप मजबूत करिए, मंगल को मजबूत करिए। मंगल को मजबूत करने के लिए क्या करना पड़ेगा? आपको बजरंग बली की स्तुति करनी पड़ेगी। यहाँ पर आप हनुमान चालीसा का पाठ कर सकते हैं, सुंदरकांड का पाठ कर सकते हैं, बजरंग बली को चमेली का तेल और सिंदूर चढ़ा सकते हैं, लाल लंगोटा चढ़ा सकते हैं, लाल चोला चढ़ा सकते हैं। इससे आपके कुंडली के जो मंगल है वो मजबूत हो जाएंगे। और कोशिश करिए घर में जो काली वस्तुएं हैं या नीली वस्तुएं हैं उसका कम से कम उपयोग करें जब तक कुंडली के चतुर्थ भाव में गोचर कर रहे हैं शनि महाराज, और जब तक राहु महाराज कुंडली के पंचम भाव में गोचर कर रहे हैं। बाकी ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही साथ यदि आपकी और कोई समस्या है तो आप हम कमेंट करके पूछ सकते हैं। जय श्री महाकाल। आपका दिन शुभ हो, मंगल हो, स्वस्थ रहें, मस्त रहें।